आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीरा पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि नीरा एप्लीकेशन से मैंने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया, जिसमें से कि जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज है, वो सब कुछ काट कूट के हमारे अकाउंट में 93,628 रुपए यहाँ पे डिस्पर्स किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको नीरा एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, यानी जो नया तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे आपसे लैंग्वेज पूछेगा, किस लैंग्वेज में लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईएमआई चेक करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप नीरा से मान के चलिए कि 1.5 लाख का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, तो कितनी ईएमआई आएगी। देख सकते हैं 14,018 रुपये की ईएमआई आएगी। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। उसके बाद इनके जो भी लेंडिंग पार्टनर है उनका नाम देखने को मिलेगा। यानी नीरा यहाँ पे आपको खुद लोन नहीं देती है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे इनके लेंडिंग पार्टनर जैसे ट्रिलियंस लोन हो गया, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस हो गया, पेयू हो गया, आईआईएफएल हो गया, इनके साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इनके लैंडिंग पार्टनर है। नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा और वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एसएमएस की परमिशन मांग रहे हैं, अलाउ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों की परमिशन मांग रहे हैं। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन मिलेगा, आप इस पर टिक करिएगा और ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। लोकेशन का परमिशन मांगा, सारे परमिशन को इसके अलाउ करेंगे। सारे परमिशन को अलाउ करने बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर इनेबल नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसके होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है तो सैलरीड करेंगे। मोड ऑफ इनकम पूछ रहा है, यानी आपका जो इनकम होता है वो कैसे होता है, यानी आपको अगर सैलरी मिलती है तो कैसे मिलती है, कैश में मिलती है बैंक अकाउंट में, या फिर यहाँ पे कैश और बैंक दोनों में। तो हमारे बैंक अकाउंट में मिलती है तो बैंक अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर अपना मंथली इनकम डालेंगे और नीचे यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे जो भी आपके आधार कार्ड पे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। टोटल वर्क का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जो काम करते हैं उस काम को करने का आपको मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है, काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी करंट रेसिडेंस एरिया पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर, वहाँ का जो भी एरिया का पिन कोड होगा वो यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछेगा, यानी आप मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप सिंगल है कि मैरिड है, वो सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर लिंक यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये जिस नंबर से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर लिंक होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, तो हमारा आधार के साथ ये नंबर लिंक है तो हम इसको यस करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या पहले से कोई और आपका लोन चल रहा है किसी एप्लीकेशन से या बैंक से, अगर चल रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कंपनी का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो हम यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट करके लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करते तो आपसे बिजनेस का डिटेल्स पूछेगा। तो अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करते कंपनी का डिटेल्स पूछेगा तो यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी आप किस पोस्ट किस पद पे काम करते हो वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैनेजर है, सुपरवाइजर। नेचर ऑफ जॉब यानी किस तरह का आपका काम है वो बताएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमने कंपनी का ईमेल और यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। अब हमको अपना सेल्फी और पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा, तो पेन एंड सेल्फी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा, अपलोड सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, तो टेक ए सेल्फी यहाँ पर क्लिक करेंगे, मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का भी फोटो अपलोड करना होगा, अपलोड पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का फोटो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखते मेरा पैन कार्ड का भी फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको करंट एड्रेस आपको अपना बताना होगा, तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे एरिया का पिन कोड, सिटी का नाम, स्टेट का नाम। यहाँ पे दे रहा है कि होम टाउन सेम एज करंट एड्रेस, यानी कि जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो और जहाँ पे अभी आप रहते हैं यानी जो आपका करंट एड्रेस है क्या सेम है। अगर सेम होगा तो यस करेंगे, सेम नहीं होगा तो नो करेंगे। नो करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा।
तो जो हमारे आधार कार्ड का एड्रेस है हम उसी एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो चेक क्रेडिट स्कोर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशंस आएगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमसे बैंक का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, जिस बैंक में आपको सैलरी मिलती है IFSC कोड डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप नेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन करके मतलब इस अकाउंट से मतलब वेरिफिकेशन कराना चाहते तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप दो तरह से बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं। पहला तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी दे सकते हैं, जिसमें आपको अपने नेट बैंकिंग के यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, ये फास्टर प्रोसेस है। दूसरा आप चाहें तो PDF में यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए और PDF में अपलोड करके भी कर सकते हैं। तो हम PDF में करेंगे, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि आपको कितना लोन का जरूरत है, कितने अमाउंट का लोन चाहिए। तो जितना लोन का जरूरत है यहाँ पर लोन अमाउंट डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सैलरी स्लिप देने के लिए बोल रहा है कि क्या आप यहाँ पर अपना सैलरी स्लिप देना चाहते हैं। तो हम नहीं देना चाहते तो हमने नो कर दिया। अगर आप देना चाहते तो यस करके अपलोड कर सकते हैं। तो हम अपना सैलरी स्लिप नहीं देना चाहते, तो यहाँ हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे नो करते हैं और उसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आधार KYC के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और स्टार्ट आधार KYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो योर वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल कंप्लीट कर आ चुका है, हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है क्या वो सेम आपका करंट एड्रेस है। तो हमारा सेम है तो हम सेम करते हैं, अगर आपका डिफरेंट कोई होगा तो नो करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम यस करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। फाइनली देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और हमको जो क्रेडिट लाइन मिला है 1 लाख रुपए का मिला है, जिसमें इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 2.5% मान के चलिए 2.50% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है। टेनवर की बात करें तो 3 महीने से लेकर 18 महीने तक लिए लोन को मैं ले सकता हूँ। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू गेट योर लोन ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो लोन अमाउंट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यानी आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे कि कम से कम देख सकते हैं हम 5,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा 97,500 का। ठीक है, तो जितना का लोन लेना चाहते हैं इस लाइन से लोन के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा लोन लेने वाले हैं 97,500 का। और देखिए ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो एक हमको यहाँ पर मतलब बोनस लिमिट मिल रहा है 2,500 रुपये का। दोनों टोटल मिलाकर 1 लाख रुपये का लिमिट हमको यहाँ पे लोन का मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 महीने के लोन हम ले रहे हैं। EMI देख सकते हैं 6,793 रुपये हर महीने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर गेट माई लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोनस लिमिट के लिए बोल रहा है कि क्या ये जो एक्स्ट्रा बोनस लिमिट है इसको लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए हम इसको यस करते हैं और रिव्यू लोन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लोन का रिव्यू आ जाएगा, देख सकते हैं लोन अमाउंट देख सकते हैं 1 लाख का लोन टोटल मेरा हो चुका है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 5,400 रुपये का लगाया जा रहा है। GST यहाँ पे 972 रुपये का है और जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 93,628 रुपये आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे IIFL जो इनके NBFC पार्टनर हैं उनके द्वारा यहाँ पे हमको लोन दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे RBI से रजिस्टर है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके गेट माई लोन के ऑप्शंस पे नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स डालने के लिए हमसे बोल रहा है। चलिए यहाँ पे हम फिल एडिशनल डिटेल्स के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे, नीचे मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डालेंगे अगर आपकी शादी हो चुकी है तब। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे IIFL दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके लोन का एग्रीमेंट रहेगा, इसमें आप कितना का लोन ले रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इमीडिएट सेटअप यानी ऑटो रीपेमेंट आपको सेटअप करना होगा। जो आपकी EMI होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो सेटअप ऑटो EMI पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड विद इमीडिएट यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल ID पर एक कोड भेजेगा, तो यहाँ पे सेंड कोड टू ईमेल यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल ID पर एक कोड यानी OTP भेजा जाएगा, जिसको यहाँ पे डालकर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएट मैंडेट यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा, उसमें जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा। जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो हम डेबिट कार्ड से करने वाले हमने सेलेक्ट कर लिया है, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। प्लीज वेट यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको रीडायरेक्ट कर रहे हैं NPCI की वेबसाइट पे, थोड़ा सा वेट करेंगे। और फाइनली गाइस देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। यहाँ पे जो मेरा लोन अमाउंट है 93,628 रुपये, ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पे देखेंगे दिया है योर मनी विल बी क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन डिसबर्सल का समय देख सकते हैं कि यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार के मतलब बीच में सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे के बीच में ही पैसे आते हैं। तो अगर आप शनिवार या रविवार को लोन अप्लाई करते तो ध्यान दीजिएगा उस दिन पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। सोमवार या फिर यहाँ पे मतलब सोमवार से
शुक्रवार के बीच में ही पैसे अकाउंट में आते हैं और इनका समय है सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे का। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे अपना करंट स्टेटस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से नीरा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।